Good morning, students. Today we are going to study our chapter number 3 of MSc 4 Brahman. The story about 4 Brahmins, which were very educated Brahmins. 3 of them were very proud of their knowledge. 3 जो ब्राह्मण थे वो very proud of their knowledge, and the 4th Brahmin was not so educated but had very well common sense. So let's read the story and see what happened in the story. 4 Brahmins. In a small town once there lived 4 scholars who were also great friends. कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से टाउन में 4 फ्रेंड्स वर देयर, 4 ब्राह्मण स्कॉलर्स. स्कॉलर मीन्स होता है लर्नड पर्सन, पढ़े लिखे लोग. तो 4 ब्राह्मण्स वर देयर, वर ऑल्सो ग्रेट फ्रेंड्स. 3 ऑफ स्कॉलर हैड स्पेंट years poring over every book in the land, so they were very clever indeed. तो आउट ऑफ दीज 4 ब्राह्मण्स, 3 ऑफ द स्कॉलर्स, तीन चार ब्राह्मण्स में से 3 जो ब्राह्मण्स थे, दे वर वेरी स्कॉलर्स, बहुत पढ़े लिखे थे. एंड उन्होंने अपना ज़्यादातर समय जो था स्टडी करने में, अलग अलग तरह की बुक्स को स्टडी करने में बिताया. सो दे वर वेरी क्लेवर, इसलिए वो बहुत ज़्यादा क्लेवर थे, चालाक थे. देयर वॉज नॉट अ सब्जेक्ट दैट हैड नॉट मास्टर्ड, कि ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं था जिनमें वो मास्टर नहीं थे. The 4th scholar was not as well read as his 3 friends, but he had an abundance of common sense. अब out of these 4 friends, the 4th friend था, 3 तो बहुत learned थे, well educated थे, बहुत ज़्यादा knowledgeable थे, लेकिन जो 4th ब्राह्मण था वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, but he was had abundant of common sense, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में common sense था. One day when they were together, the first of the scholar remarked to the others, though we had studied a lot and gathered so much knowledge, it's of no use to us because we are stuck in this town. तो वन डे व्हाट हैपन कि एक ब्राह्मण जो था उसने कहा, फर्स्ट स्कॉलर ने, कि अदर फ्रेंड से, अपने दूसरे फ्रेंड से कहा कि दो वी हैव स्टार्टेड अ लॉट, कि हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिया है, बहुत ज़्यादा नॉलेज को गैदर कर लिया, इकट्ठा कर लिया, हमारे पास इतना ज्ञान है, इट इज़ नो यूज़, लेकिन वो हमारा ज्ञान किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम एक ही जगह पे स्टक होकर रह गए, छोटे से टाउन में रहते हैं और यहीं हमारा पूरा नॉलेज सीमित होकर रह गया है. तो वाई डोंट वी सेट आउट टू सीक आवर फॉर्च्यून इन द फॉरेन लैंड्स, तो क्यों ना हम अपना जो ज्ञान है उसको फॉरेन फॉर्च्यून, अपने भाग्य को आजमाते हैं, किसी फॉरेन लैंड, विदेशों में जाते हैं और अपने नॉलेज को बांटते हैं, अपनी किस्मत को आजमाते हैं. इफ़ वी गो टू द फार अवे कोर्ट्स ऑफ ग्रेट किंग्स, आर विजडम विल श्योरली अर्न अस फेम फॉर्च्यून, कि अगर हम किसी बाहर देश में जाएंगे, किसी बड़े राजा के दरबार में जाएंगे, तो हो सकता है कि हमारी जो बुद्धिमानी के कारण हम अपना फेम, अपना बहुत ज़्यादा फेमस हो सकें और हमारी किस्मत और ज़्यादा चमक सके. द अदर स्कॉलर इमीडिएटली agreed with this and they decided to set out on journey to seek their fortune. तो इस बात को सुन के जो अदर स्कॉलर्स थे, उसके जो दूसरे ब्राह्मण फ्रेंड्स थे, वो इमीडिएटली एग्रीड, वो तुरंत एग्री हो गए. एंड दे डिसाइडेड टू सेट आउट अ जर्नी सीक देयर फॉर्च्यून, और वो यात्रा पर निकल पड़े अपने भाग्य को आजमाने के लिए. As they began preparation, the first of the 3 clever scholars whispered to their other 2, "Why should we take along our 4th friend on this journey? All of you know that he does not have as much learning and wisdom as we have." तो एज दे वर प्रिपरेशन, जैसे ही वो प्रिपरेशन कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, द फर्स्ट ऑफ द 3 क्लेवर स्कॉलर, तो उनमें से 3 क्लेवर में से एक जो था स्कॉलर, उसने विस्पर किया. विस्पर करना मीन्स धीरे धीरे बोलना. तो अदर 2, दूसरे दोनों फ्रेंड्स से बोला कि हम जो 4th फ्रेंड है, हम इसको अपने साथ जर्नी में क्यों लेकर जा रहे हैं. ऑल्दो यू ऑल नो, कि तुम सबको पता है कि ये हमारी तरह इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है और इसमें ज़्यादा दिमाग, बुद्धिमानी भी नहीं है. All he has is common sense, which even an ordinary folk have. If he comes with us, he will also have to be given a share of great riches that we are going to earn. So why don't we just leave him behind? तो वो कहता है कि हमें इसको ले जाने की क्या ज़रूरत है, इसमें तो केवल थोड़ी सी कॉमन सेंस है, बाकी इसमें बुद्धिमानी नाम की कोई चीज़ तो है नहीं.
तो अगर ये हमारे साथ चलता है तो हमें जो भी हम अपनी रिचेस, जो भी हम अपनी कमाई करेंगे, हमें उसका हिस्सा भी इसको देना पड़ेगा। तो हम इसको अब यहीं छोड़कर चलते हैं, हम इसको साथ में नहीं लेकर जाएंगे। नो, दैट वुड नॉट बी राइट, रिप्लाइड वन ऑफ द अदर टू स्कॉलर्स। He has been our friend for many years, so it is only fair that we share our good fortune with him. तो बाकी के जो फ्रेंड्स थे कहते हैं नो, दैट वुड नॉट राइट, ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये कितने सालों से हमारा दोस्त है, कितने सालों से हम साथ में रह रहे हैं, तो ये सही नहीं होगा कि हम अपना जो गुड फॉर्चून है, अच्छी किस्मत, हम इसको इसके साथ शेयर ना करें, ये भी हमारे साथ चलेगा। The four scholars soon set out on their journey. As they crossed a dense jungle, they came across the skin and the bone of a dead lion. कि जो 4 scholars थे, they set out for their journey, वो अपनी जर्नी पर निकले, यात्रा पर निकले। As they crossed the dense jungle, जैसे ही वो क्रॉस करने लगे, dense means होता है घना, कि घने जंगल को क्रॉस करने लगे, they came across the skin of डेड लायन, तो वहाँ पे उन्हें बोन्स और स्किन मिली एक डेड लायन की। लुक, सेड द फर्स्ट ऑफ द स्कॉलर एक्साइटेडली, कि पहला स्कॉलर बोला देखो देखो ये क्या रखा हुआ है, डेड स्किन है, डेड स्किन और बोन्स हैं। हियर्स अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू टेस्ट द पावर ऑफ आ ग्रेट स्कॉलरशिप एंड लर्निंग, कि देखो ये हमें कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, हमारे लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि हम अपने आप को साबित कर सकें कि हम कितने पढ़े लर्नड हैं, कितने ज्ञानी लोग हैं। लेट्स ट्राई एंड ब्रिंग दिस डेड क्रिएचर बैक टू लाइफ, आई कैन पुट टुगेदर इट्स स्केलेटन परफेक्टली। तो बोलते हैं कि लेट्स ट्राई, चलो कोशिश करते हैं, और ये जो ब्रिंग दिस डेड क्रिएचर, कि ये जो डेड मरा हुआ हड्डियाँ हैं को हम वापस जीवित करते हैं, इसको जोड़ते हैं। पुट टुगेदर स्केलेटन परफेक्टली, तो पहला स्कॉलर कहता है, पहला ब्राह्मण, कि मैं जो है इसको बोन्स को और स्किन को परफेक्टली ज्वाइन करता हूँ। आई कैन फिल द स्केलेटन विथ फ्लैश एंड ब्लड, बोस्टेड द सेकेंड स्कॉलर। दूसरा स्कॉलर कहता है कि हाँ, मैं जो तुम इसकी हड्डियों को जोड़ो, मैं इसमें फ्लैश, मांस और ब्लड वो भर दूंगा। बोस्टेड विद, बोस्टेड मीन्स होता है गर्व से कहना, कि मेरे में वो ताकत है कि मैं तुम इसकी हड्डियों को जोड़ो, मैं इसमें ब्लड और फ्लैश भर दूंगा, मांस भरूंगा। I can breathe life into the creature's body so that it become a living breathing creature, said the scholar proudly. तो तीसरा स्कॉलर कहता है हाँ ठीक है, तो लेकिन मेरे पास वो ताकत है कि मैं इसमें लाइफ प्रोवाइड करूँगा, ये जो लायन तुमने जिसमें तुम ब्लड डालोगे, मैं इसको लाइफ दूंगा, जीवित बना दूंगा, एंड इट विल बिकम अ लिविंग क्रिएचर, और एक लिविंग जीता जागता शेर बन जाएगा। तीसरा जो ब्राह्मण होता है प्राउडली कहता है। The fourth scholar nothing but stared at his spectacally, कि लेकिन जो चौथा फ्रेंड होता है वो कुछ भी नहीं कहता, अपने चारों दोस्तों को देखता रहता है। स्पेक्टिकली मीन्स डाउटफुली, संदेह के साथ देखता रहता है कि ये चारों क्या सोच रहे हैं। Soon the first scholar collected and assembled all the scattered bones of the lion and arranged them into a perfect skeleton. The second scholar stood over this very eagerly and covered it with flesh and muscle and skin. कि जल्दी ही जो फर्स्ट स्कॉलर था, पहला जो ब्राह्मण था, उसने सारी जो बोन्स थी उनको स्कैटर्ड, जो फैली हुई थी, उन सबको कलेक्ट किया, उनको असेंबल किया, एक जगह लगाया और उसे एक लायन की बॉडी का शेप दिया। एंड अरेंज दैम इन परफेक्ट स्केलेटन, एक परफेक्ट स्केलेटन बनाया लायन का। सेकेंड ब्राह्मण, अब जो दूसरा स्कॉलर था, स्टूड ओवर है वेरी एगरली, वो भी बहुत एगरली अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। देन कवर्ड इट विथ फ्लैश एंड मसल एंड स्किन, और उसके बाद उसने अपना काम किया, उसने उसको स्किन, ब्लड और फ्लैश दिया, मांस दिया। देन द थर्ड स्कॉलर स्टेप्ड फॉरवर्ड, अब तीसरे स्कॉलर की बारी आई, वो आगे बढ़ा। एंड ब्रीथ लाइफ इनटू द बॉडी ऑफ लायन, और तीसरे स्कॉलर ने लायन की बॉडी में जान डालने का काम किया। The fourth scholar, who was full of common sense, stepped forward. जो चौथा स्कॉलर था, चौथा ब्राह्मण था, जो फुल ऑफ कॉमन सेंस, जिसमें कॉमन सेंस से भरा हुआ था, वो स्टेप फॉरवर्ड, वो आगे बढ़कर आया, स्टेप फॉरवर्ड, और बोला, डोंट ब्रिंग दिस क्रिएचर टू लाइफ माई फ्रेंड, कि इसको लाइफ मत दो, इस जो लायन है इसको जीवन दान मत दो। ही इज़ अ वाइल्ड लायन आफ्टर ऑल, कि कैसा भी हो लेकिन एक वाइल्ड एनिमल है, एक जंगली जानवर है। And will pounce on us at once and kill
he said anxiously. वो कहता है कि वरिड चिंता करते हुए कहता है कि आखिरकार एक जंगली जानवर है, अगर हम इसे लाइफ प्रोवाइड करेंगे तो he will pounce on us, वो हम पर जंप कर सकता है और हमें मार भी सकता है. Why? The foolish fellow, said the first scholar scornfully. Your fears are not going to prevent us from using our great knowledge. We'll bring this lion back to life. तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं वाई यू फुलिश फेलो, कि मूर्ख व्यक्ति. सेट द फर्स्ट स्कॉलर, पहला कहता है स्कॉर्नफुली मीन्स होता है रिजेक्टेड इन हेटफुल वे, बहुत ही नज़रअंदाज करते हुए, उसे ध्यान न देते हुए कहते हैं योर फेयर्स आर नॉट गोइंग टू बी, कि तुम्हारा जो ये डर है ये हमें रोक नहीं सकता इस महान काम को करने से, हमारे नॉलेज को, जो हमारे पास महान ज्ञान है उसको यूज़ करने से हमें नहीं रोक सकता तुम्हारा डर. वी विल ब्रिंग दिस लॉयन बैक टू लाइफ, और हम इस लॉयन को जीवित कर ही रहेंगे. Very well, said the fourth scholar with a resigning shake on his head. You can please yourself and do as you wish, but please wait till I have climbed the tree. तो fourth scholar कहता है very well, said the fourth scholar with resigning shake of his head. वो अपनी गर्दन न चाहते हुए भी हिलाते हुए कहता है, शेक करते हुए कहता है ठीक है. You can please yourself, कि जो तुम चाहते हो वो करो. As you wish, जो तुम्हारी इच्छा है वही करो. बट प्लीज़ वेट, लेकिन थोड़ी देर इंतज़ार करो. टिल आई हैव क्लाइंब द ट्री, जब तक कि मैं पेड़ पर नहीं चढ़ जाता तब तक इंतज़ार करो. ही रैन टुवर्ड्स द ट्री एंड क्लाइम्ड इट क्विकली एज हिज फ्रेंड्स वॉच्ड हिम एंड लाफ कंटेम्प्शली. कि वो जल्दी रैन टुवर्ड्स द ट्री, वो पेड़ की तरफ भागता है, और क्लाइम्ड इट क्विकली, और उस पर जल्दी से चढ़ जाता है, और उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो उसे देखते रहते हैं, उस पर हंसते हैं हेटफुली कि देखो कितना डरपोक है, पेड़ पर जाकर चढ़ गया. Then the third Brahmin scholar breathed life into the lion. The great beast stirred and awoke. Then, with a mighty roar, he leapt upon the three scholars and tore them into pieces. कि जो थर्ड ब्राह्मण था उसने लायन में लाइफ प्रोवाइड की, उसमें जान डाल दी. एंड द ग्रेट बीस्ट, और ग्रेट बीस्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है लायन के लिए, कि जो बीस्ट ग्रेट बीस्ट लायन वो स्टर्ड मीन्स होता है हिलने लगा, एंड अवोक और जागकर जग गया. देन ही माइटी रोर, और एक अपनी रोर मीन्स होता है लायन की जो आवाज़ होती है, दहाड़ जिसे कहते हैं, कि लायन एक माइटी रोर, एक जोर की गर्जना की उसने. एंड ही लेफ्ट अपॉन द थ्री स्कॉलर्स, और तीनों स्कॉलर्स पे वो झपट पड़ा और उनको टॉर्न देम इनटू पीसेस. टॉर्न मीन्स तोड़ देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, उन्हें मार दिया उसने, उनके टुकड़े कर दिए. As the fourth scholar watched from his perch high up the tree, he wept for his lost friend. कि चौथा जो उनका फ्रेंड था जो पेड़ पर चढ़ गया था, वो वहाँ ऊंचाई से बैठा हुआ उन तीनों को देख रहा था. He wept for his friend lost friend, और वो अपने फ्रेंड्स के लॉस्ट होने पर, उनके मर जाने पर वहाँ बैठा दुख मना रहा था, रो रहा था. I tried to warn them, कि मैंने उन्हें वॉर्न करने की बहुत कोशिश की. ही सॉफ्ट मीन्स होता है रोते रोते कहना, वो रोते रोते कहने लगा कि मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मैंने उन्हें वॉर्न किया था. दे लर्न टू लेट दैट प्लेन कॉमन सेंस बीट्स स्कॉलर्स लर्न इट एनी डे. लेकिन उन्हें ये समझने में बहुत देर हो गई कि कॉमन सेंस भी कई बार ज़्यादा नॉलेज से ज़्यादा अच्छी होती है. कॉमन सेंस का हमें इस्तेमाल करना चाहिए. ज़्यादा ज्ञान नॉलेज होने के बाद भी हमें अपने कॉमन सेंस को इस्तेमाल करना चाहिए. So students, with this we complete our chapter, and the moral of the story is that knowledge is not everything. You must have your own common sense. कि स्टूडेंट्स, नॉलेज सब कुछ नहीं होता, ज्ञान सब कुछ नहीं होता, इंसान को अपना कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना चाहिए. जिस तरह से इस कहानी में जो तीनों स्कॉलर्स बहुत ही नॉलेजेबल थे, बहुत ही पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, लेकिन उन्होंने अपने केवल ज्ञान का इस्तेमाल किया, उन्होंने अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं किया. उन्होंने एक ऐसे जानवर को जीवित किया जो एक वाइल्ड एनिमल था, जंगली जानवर था, और जिसने उन्हें जीवित होते ही मार दिया. अगर वो अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते तो शायद उन्हें इस तरह
का जो लाइफ है उनकी लाइफ बच सकती थी और वो जीवित रहते, लेकिन उन्होंने केवल अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया, उन्होंने अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं किया। तो हमें कई जगहों पर ज्ञान के साथ साथ अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल भी करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। I hope you understood the chapter very well. Thank you for watching the video.